अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास नंबर 1 में हमने सीखा था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को आप अपने लैपटॉप पीसी में किस तरह से ओपन कर सकते हैं और फिर उसमें काम करना, टेक्स्ट इंसर्ट करना और पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना। तो आज क्लास नंबर 2 में हम सीखेंगे कि आप अपने मोबाइल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को किस तरह से ओपन कर सकते हैं, फिर इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लैपटॉप या पीसी के अंदर जो है स्क्रीन बड़ी होती है तो उसमें आप इजीली काम कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पर आपको ग्रिप है तो फिर आप इधर भी इजीली काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अपने मोबाइल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर आप WPS ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की तीनों ब्रांचेस आ जाएंगी। फिर उसमें आप अपना काम कर सकते हैं। ये पेड वेरिएंट जो होते हैं, लेकिन ट्रायल भी आप जो है कर सकते हैं। 7 डेज़ 15 डेज़ के लिए ट्रायल मिलते हैं आपको, तो आप उस तरह से उनको डाउनलोड करके अपने जीमेल से इसमें लॉगिन करके तो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, सीख सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो फिर अगर एक दफ़ा ट्रायल एक ख़त्म हो गया, दोबारा दूसरा उसको अनइंस्टॉल करके तो आप दोबारा से फिर भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पेड करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं तो वो आप बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इंस्टॉल करना सीखते हैं कि आप किस तरह से अपने मोबाइल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या WPS ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इधर आके इसको कर देते हैं क्लोज़। ये यहाँ पे सेव कह रहा है, करें कैंसिल करें, या मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ यहाँ से। और फिर इधर से वापस आ जाएं ये, और वहाँ से आके आप आ जाएं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आके सर्च ऐप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें। यहाँ पे आप टाइप करेंगे WPS, तो ये सामने हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये हमें WPS ऑफिस यहाँ पे ये मेरे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल है, इसलिए ये कह रहा है आप अपडेट करें। तो आपने यहाँ से इसको क्लिक करके तो इंस्टॉल करने लेना। ये देख लें, इसकी 4.6 रेटिंग है और 4 मिलियन इसकी रिव्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप इधर आके तो लिखते हैं PPT, जस्ट लिखेंगे आप, तो ये देखें सबसे पहले इस तरह से ये यहाँ पे भी आ जाएगा और फिर यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल यहाँ से नहीं कर रही इस वजह से कि मेरे मोबाइल के अंदर WPS ऑफिस इंस्टॉल है। ठीक, फिर आप अपनी ID से इसमें लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको कर देते हैं ख़त्म और वापस आ जाते हैं ओपन। कहाँ से करेंगे, आप अपने मोबाइल के अंदर आ जाएं, मोबाइल के अंदर आ जाएं और देखें WPS ऑफिस के ऊपर ये यहाँ से क्लिक करेंगे आप, तो ये इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से ये क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इसकी सारी ब्रांचेस शो हो रही हैं। और इसी तरह यहाँ से ये डॉक्यूमेंट भी है और PPT, हम इसके ऊपर हमने प्रेजेंटेशन बनानी है इसलिए हम यहाँ पे PPT के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से ये मुख्तलिफ इसके अंदर पड़े हुए हैं, एजुकेशन के लिए, बिज़नेस के लिए, नेचर, और ये सिंपल, और ये एल्बम। ये देखें ये सारे मुख्तलिफ जो हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ से आप ब्लैंक भी ले सकते हैं, और अगर आप ये इधर आके तो कोई भी फ़र्ज़ करें ये एजुकेशन के रिलेटेड मैं अगर लेना चाहती हूँ, इस पर क्लिक करूँगी, और अगर मैं अपने बिज़नेस से रिलेटेड कोई पोस्ट, कोई वीडियो वगैरह बनाना चाहती हूँ तो ये मुझे इसमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी के ऊपर भी क्लिक करके तो वो ले सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड अगर फ़र्ज़ करें ये मैं ले लेती हूँ, तो ये देखें ये यहाँ से इसने और भी इसके अंदर है, ये सारे इसने मुझे शो करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप उसके ऊपर ये इस तरह से ठहरे, जैसे ये क्लिक करेंगे आप तो ये यहाँ से ओपन हो गया। ये यहाँ से यूज़ नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आप, ये भी थोड़ा लोड हो रहा है। ये बस 10% हो गया, अभी हो रहा है। जब ये लोड हो जाएगा तो यहाँ पे ये ओपन होके हमारे सामने आ जाएगा टेम्पलेट।
ये देखें, ये खुल के इस तरह से हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से ये ओपन होके हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखें 18 स्लाइड्स हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके मज़ीद इंसर्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल स्लाइड नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं और जो क्लास नंबर 1 में हमने चीज़ सीखी थी कि आप किस तरह से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर भी सीख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट साथ साथ काम करेंगे इसमें। ठीक है, तो फ़िलहाल ये जैसे ही आप इसको ये यहाँ से ये देखें क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको तो यहाँ से एडिट करके तो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से ये जैसे है तो ये एडिट करेंगे आप। तो फर्ज करें अगर हम यहाँ पे आके टाइप कर लेते हैं ठीक है, इधर फिर दोबारा क्लिक करेंगे इसी स्लाइड ब्लैंक जगह के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से ये देखिए आप जितनी स्लाइड है इसके अंदर ये इसी तरह पूरी एक रो के अंदर आए, नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे इसके अंदर आके टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर आप ये देखें यहाँ पे आके तो टेक्स्ट नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आके इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा यहाँ से आप ये बोल्ड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इधर आके तो आप यहाँ से इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। आ जाएं साइड पे और ये देखें यहाँ पे होम के ऊपर आके यहाँ से आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। 48 करके देखते हैं तो ये देखें ऐसे स्लाइड के ऊपर ये शो होना शुरू। ये चीज़ समझ आ गई आपको कि किस तरह से आप अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करके उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और फिर उसको कलर भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर भी अगर हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर डिलीट करना चाहते हैं तो ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सेलेक्ट और यहाँ से इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, कट कर दें या फिर डिलीट का ऑप्शन भी सम टाइम आ जाता है। अभी नहीं शो कर रहा है, 1 मिनट, ये तो यहाँ से कट कर दें इसको। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आप इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आके तो ये बाहर क्लिक करें आप, ये इधर बाहर क्लिक करेंगे आप और ये यहाँ से जैसे मेरी पिक डाउनलोड के अंदर है, यहाँ से फिर आप आके कोई भी तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक लेनी है तो ये यहाँ से ऐसे एक सेलेक्ट कर ली, अगर 2-3 लेनी है आपने दोबारा फिर इधर ही आ जाएं अपनी पिक्चर्स के ऊपर। जैसे मैं ये भी करना चाहती हूँ, दोबारा इधर से करके फिर यहाँ से बैक चले जाएं और फिर ये इधर आ जाएं और यहाँ से ये क्लिक करके तो ये देखें ओके 3 ओके करेंगे यहाँ पे तो ये 3 पिक्चर्स आ जाएंगी आपके पास। फिर पिक्चर के ऊपर क्लिक करके ये इस तरह से एक कोने पे इसको ऐसे सेलेक्ट करके तो आप ऐसे इसको छोटा बड़ा साइज़ कर सकते हैं। फिर इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ये तीनों को फिर जहाँ पे रखना है ऐसे अपनी फिंगर से इसको होल्ड करके ड्रैग कर लें इधर, और जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं उठा के तो ये यहाँ से फिर आप इसको सेट करके जहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं उधर कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये देखें, जिसके ऊपर भी हम क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन लिया हुआ है हमने। ठीक है, तो ये इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें इंसर्ट करके तो इस तरह से ये पीछे इसका बैकग्राउंड तैयार किया गया है। अगर ब्लैंक लेते तो हम खुद से भी इस तरह से लगा के तो बना सकते थे। ठीक है, तो अभी हमने डिज़ाइन लिया है, ब्लैंक लेके आप खुद भी ये चीज़ बना सकते हैं। फिर इसके अलावा ये देखें सेकंड स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं, इसके ऊपर भी आपके आके अपना पिक्चर लगा सकते हैं, अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। सो इसी तरह से ये देखें 18 स्लाइड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे आप तो ये इतनी ज़्यादा यहाँ से नज़र आ रही हैं ये सारी जो भी लेना चाहते हैं आप किसी एक के ऊपर जैसे ये क्लिक करेंगे आप इधर इंसर्ट हो जाएगी।
ठीक है। तो ये फिर आप इसको ये उनसे दूसरों से थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही है तो आप क्या करेंगे, इसको फ़र्ज़ करें हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट करके। तो ये जो स्लाइड है ये, तो इसी को अगर आप यहाँ पे आके कॉपी करते हैं दोबारा फिर इधर ही आके, तो आप इसको पेस्ट करके तो इस तरह से भी मज़ीद इंसर्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये देखें पहले 18 थी, अब यहाँ पे हमें 19 नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह से प्लस करके भी ले सकते हैं इसी को कॉपी करके। तो ये चीज़ अब वापस आ जाते हैं फर्स्ट के ऊपर, ठीक है। पिक्चर इंसर्ट करना, टेक्स्ट इंसर्ट करना आपको आ गया, और किस तरह से आप न्यू ले सकते हैं। तो अब इसको कर लेते हैं सेव करेंगे। तो ये इधर ऊपर आपको यहाँ से सेव का आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। तो ये देखें पूछ रहा है कि आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है। तो आप यहाँ से ये देखें PPTX में करना चाहते हैं आप, PDF में करना चाहते हैं, या MP4 में करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हमने म्यूज़िक वगैरह लगाया, एनिमेशंस लगा के अगर हम इसी तरह अपनी वीडियो तैयार की हो तो फिर हम MP4 में भी कर सकते हैं, PDF फाइल्स में भी कर सकते हैं, और ठीक है PPTX, ठीक है। यहाँ से हम PPTX के अंदर करते हैं। तो ये यहाँ से करके तो ये फाइल के ऊपर ये सेव का बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन सेव हो गई है, ठीक है। तो ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही कि आप किस तरह से अपने मोबाइल के अंदर पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर ओपन करके उसके अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद इंशाल्लाह साथ साथ हम सीखेंगे कि आप इसमें किस तरह से पोस्ट बना सकते हैं, वीडियो बना के आप मोबाइल के अंदर किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करना और टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट करना, फिर साथ साथ हम जो है काम करेंगे तो फिर इसके अंदर हम वीडियोस भी बनाना सीखेंगे, पोस्ट बनाना, और इसी तरह से सारा काम हम लैपटॉप के ऊपर भी करेंगे और साथ साथ मोबाइल के अंदर भी इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेसिक स्किल्स एंड किड्स लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।